नमस्कार, सम्राट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। बिग कमांडर मनीष के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बहन ने कहा रक्षाबंधन का, भाई ने दिया अनोखा गिफ्ट। दुश्मन देश की नींद उड़ा देने वाला फ्रांस से आ रहे 5 लड़ाकू राफेल विमानों के दल में बलिया का भी एक जाबाज बिग कमांडर मनीष सिंह शामिल है। मनीष के राफेल उड़ाकर भारत लाए जाने से बकवा गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है और जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े, दीपावली मनाई जा रही है। दीपावली मां ने कहा कि देशभक्त के लिए जन्म लिया मनीष। तो फौजी भाई ने कहा बचपन में ही उड़ती हुई जहाज को देखकर कहता था कि एक दिन उड़ाऊंगा जहाज। तो बचपन के दोस्त ने कहा बचपन से ही था एयरफोर्स में जाने का शौक। बड़ी बहन ने कहा मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर मुझे गिफ्ट दिया है। गांव वाले जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी नहीं थक रहे। इस कोरोना काल से भी जश्न का माहौल की तस्वीर देखिए। पटाखे छोड़ दीपावली मनाई जा रही है तो पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। यह तस्वीर वायुसेना के पायलटों का जो दल फ्रांस से राफेल विमान ला रहा है, उसमें बलिया जिले के बकवा गांव का रहने वाला बिग कमांडर मनीष सिंह का पैतृक गांव है। फौजी परिवार से ताल्लुक रखने वाला मनीष के पिता, बड़ा भाई सभी रिटायर्ड फौजी है। बिग कमांडर के भाई अनीस की माने तो मनीष सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा से शिक्षा लेने के बाद वायुसेना में मनीष का चयन एनडीए के जरिए हुआ था। वह 2003 में बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट वायुसेना में भर्ती हुआ था। फिलहाल बिग कमांडर हैं। इससे पहले वह गोरखपुर में तैनात थे। उन्हें राफेल उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के लिए फ्रांस भेजा गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद राफेल को भारत लाने वाले दल में उनका चयन हुआ। पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। 2 भाई और 2 बहन में सबसे बड़े मनीष के राफेल उड़ाकर भारत लाए जाने से बकवा गांव में खुशी की लहर है। मनीष के पिता मदन सिंह को अपने बेटे पर गर्व है। बचपन से वह उड़ते हुए जहाज को देखता तो कहता था कि एक दिन बड़ा होकर हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। वहीं मनीष की फ्रांस में ट्रेनिंग में जाने के बाद उनकी सलामती से लौटने की मिन्नत मांगने वाली उनकी मां की माने तो उनके बेटे सवार राफेल लाए जाने की खबर से उनके अपने आप को गर्व महसूस कर रहे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह मन्नत मांगी कि उनका बेटा राफेल लेने वाले दल में शामिल हो जाए तो हवन पूजन कराएंगी। सीमा पर तनाव के समय थोड़ा डर तो लगता है, मगर उनके बेटे के लिए परिवार से बड़ा देश है। देशभक्त से जज्बे से भरपूर परिवार ने कहा बिग कमांडर मनीष के बचपन के मित्र की माने तो वह छोटे से वह देश के लिए कुछ कर गुजरने की हमेशा ख्वाहिश रखते थे और उसे ऊंचे आसमान में जाने की काफी शौक था। और मुझे गर्व है कि मेरा मित्र इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। आज मनीष एक देश का गौरव बढ़ाने वाले युवा निकले जिन्होंने अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन किया है। वंदे वंदे भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। मेरा नाम अंजलि सिंह है। अंजलि कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बकवा के जिला बलिया। तो जी आज किस तरह का गर्व महसूस कर रहे हैं आप लोग? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे घर के मेरे भैया इतना बड़ा काम किया, राफेल लेके आ रहे हैं जो कि चीन को और पाकिस्तान को तबाह कर और उनके खिलाफ हम लड़ना भी चाह रहे हैं। तो क्या आप भी बनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हम भी जाना चाहते हैं। बल्कि हमारे घर के हमारे खानदान के बाकी सब लोग फौज में और हम भी जाना चाहते हैं। हम भी जाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हैं? ताकि मैं भी पाकिस्तान या चीन जैसे ऐसे देश खतरनाक लोग हैं ऐसे उनको तबाह करना चाहिए ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। क्या नाम है जी? कौन गया है फ्रांस और क्या लेकर के आ रहे हैं? कितनी खुशी है आपको? हमारे घर का गरीब कहाँ फ्रांस में। जी? कितना खुशी है आपको? अब दुनिया को खुशी है तो हमको क्या खुशी है? जी फिर भी आप माँ है वो। तो वही तो कह रहे हैं कि दुनिया का इतना खुशी है तो हमको कितना खुशी होगी। तो क्या आपका बेटा जब युद्ध पे जाता है तो क्या आपको डर नहीं लगता माता जी? हाँ? डर तो लगते हैं। कब डर लगता है? जब जाते हैं तो कहाँ? जब जाते हैं फ्रांस गए तो मेरे को डर लगा। मैं देवता से माना
क्या जब लड़ाई होती है, जब भी आप देखते हैं कि चाइना से युद्ध होने वाला है या लड़ाई हो रही है या होने वाली है, क्या आप लोग को डर लगता है उस समय थोड़ा सा? डर तो लगते हैं, लेकिन ये सोचती हूँ कि पूरे दुनिया को तो लड़का गए हैं, उसमें हमारे लड़का गए हैं। जी, तो आपको नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा देश की जरूरत है उनके बेटा का? हाँ? इसीलिए तो भेज दी हूँ, देश क्या? के सेवा करने के लिए। आपके बेटे राफेल लेकर बहुत हैं, अब दुनिया के गर्व हैं, तो हमको क्या, माता को क्या पूछना है। तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं आप ना? हाँ हाँ, जो खुशियाँ हैं वो मनाएंगे। ये लड़का हमारे आए हैं नेवी से रिटायर में, यही हैं, अभी तो घर पर कोई है नहीं। हाँ, तो आपके घर में तो पूरे सभी लोग फौज में? फौज में, हाँ हाँ, सारे लोग नौकरी में हैं। ये भी नहीं रहता, लेकिन अभी रिटायर में आए। मनीष सिंह के क्या लगता है? मनीष सिंह मेरे भाई है। मेरा नाम अनिश कुमार है। क्लास 6 तक गाँव में पढ़े थे। गाँव में प्राइवेट स्कूल था, न्यूटन शिक्षा निकेतन में पढ़े थे। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल में, हरियाणा पूरा करनाल, जिसमें वो +2 तक पढ़ाई किए। उसके बाद एनडीए का फॉर्म निकला, एनडीए का तैयारी की, उसका फॉर्म में एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, पास हुए। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक पर एयरफोर्स में ज्वाइन किया। उसके बाद प्रमोशन होते होते आज वो विंग कमांडर के रैंक पे हैं। फ्रांस गए हैं, राफेल लेके अभी अपने से बात होती है कि जी बात है उनसे। फ्रांस गए 6 मंथ से, फ्रांस गए हैं, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट है 6 मंथ से। राफेल लेके आज कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। दोनों बहन की शादी हो गई है, छोटे भाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं इंडियन नेवी में नाइट शिफ्ट किया है। पिताजी क्या? फादर क्या करते अरे आर्मी से रिटायर है। हैं? क्या पूरा परिवार? पूरा परिवार फौज से बिलोंग करता है। मेरे दादाजी भी फौज में ही थे, तो पूरी फौज, पूरे मेरे जो परिवार है सभी सदस्य फौज पे ज़्यादा रुझान है मेरे परिवार में। क्या बचपन के शौक बोला जाए दोस्त है मेरे, कुमार सिंह मेरे को कौन है वो? दोस्त है। जी, कहाँ है इस समय? कहाँ तक अभी समय फ्रांस से पहले, लॉकडाउन से पहले भी थे, उनसे बात हुई थी तो बता रहे थे कि हमारे ट्रेनिंग मैं इसी के बारे में क्या आपके साथ कब से पढ़े? आप कब से उसके साथ रहते हैं? हम लोग तो बचपन से थे, और बाकी जो है कि 5 तक लोग पढ़े हैं साथ में। बाकी यहाँ प्राइमरी स्कूल जो है, जी तो उसके बाद प्राइवेट स्कूल यहाँ एक थी शिक्षा निकेतन करते हैं, जी उसमें भी हम लोग 1-2 साल पढ़े हैं। जी। शुरू से ही कैसे पढ़ने में थे? और उससे हम लोग का ये था काफ़ी आगे निकलना, और देश के बारे में जो भी सेनाओं को लेकर जो भी कि मतलब कि बहुत कुछ करना है, उस हिसाब की हमेशा वार्ता होती थी। हाँ, बचपन में? हाँ, शुरू से ही, बचपन से। जी। बचपन से ही उनको एयरफोर्स में जाने की क्या शौक था उनको? शौक था कि बहुत आगे निकलना है, आसमान को छूना है, उस हिसाब का लंबे लंबे जो भी सोचे हैं वो मनमाया करता था। उस हिसाब से जब भी बातें होती थी तो बस वैसा ही था मनोविचार। मतलब कि काफी बड़ी वार्ता ही, काफी लंबी सोचे मुझे करना है वो करना, उस हिसाब से आज हम लोगों को बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जब से हम लोगों को कल से सूचना मिली, जो भी लेकर काफी गाँव में हम लोगों को काफी चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, कब पता चला आपको? आप लोग मनीष सिंह गए हैं राफेल? ये तो लॉकडाउन से पहले हमसे उनसे बात हुई थी, ऐसे व्हाट्सएप पे भी बात होते रहता है। क्या बोले? तो बोले थे कि मतलब यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, किसी की? तो वेपन्स जो हथियार के बारे में, रखा के बारे में ये थे। काफी पूरा खुद की बात है, इंडिया के बाद देश की बात है, काफी ये चीज काफी मुझे पूरा मुझे ही नहीं, मेरे पूरे गांव को आज फक्र हो रहा है अपने छोटे भाई मनीष पर, जिसने चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए, जो चीन अभी थोड़े दिन पहले फड़फड़ा रहा था, उसको सबक सिखाने के लिए जो फ्रांस से राफेल की पहली किस्त आ रही है, 5 राफेल जो आ रहा है, उसमें मेरे गांव का, हम लोगों का छोटा भाई पद में लगते हैं, वो लेकर आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को फक्र है कि हमारे गांव का
एक लाल आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है और दुनिया को एक दिशा देने का काम कर रहा है। वही नहीं, हमारे गांव के नौजवान बहुत उत्साहित हैं। गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, गांव में पटाखे बजाए जा रहे हैं और उत्साहित इसलिए हैं कि मनीष एक आदर्श के रूप में नौजवानों को स्थापित हुआ है और हमारे यहाँ के और भी नौजवान उनके राह पर चलने का काम करेंगे। हम लोगों को बहुत ही गर्व है, बहुत ही फक्र है। प्रधान है मनीष के नाम पे अपने गांव में अपने कुछ करना चाहेंगे मनीष के नाम पर, या फिर राफेल की कोई ऐसी कोई तस्वीर यहाँ अपने गांव में लगाना चाहेंगे, ऐसा कुछ करेंगे? जी, हम आने वाले दिनों में मनीष जी आएंगे तो उनका नागरिक अभिनंदन करते हुए उनके नाम पर कुछ ना कुछ हम लोग तैयार करेंगे जो हमेशा एक यादगार बना रहे और साथ ही वो चिन्ह भी रहे राफेल। क्या राफेल की तस्वीर यहाँ बनवाएंगे अपने गांव में मनीष के साथ? राफेल की तस्वीर के साथ है कि हम लोग बोर्ड बनवाएंगे, बोर्ड बनवा कर उसको टनवाएंगे। हाँ, इसलिए हम लोग आज आने वाली पीढ़ी उससे सबक लेगी, उसको आदर्श मान रही है। आज भी जो नौजवान हैं उसी आदर्श पर चल रहे हैं और लगभग आपको मैं बता दूं कि मेरे गांव का ऐसा कोई घर नहीं है जहां मिलिट्री में, पुलिस में लोग देश की रक्षा में नहीं लगे हुए। अभी जहां आप आए हुए हैं मनीष जी के घर, मनीष जी की तीसरी पीढ़ी से यहाँ लोग फौज और मिलिट्री में देश की सेवा करते हुए आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ देश की रक्षा करने में अभी जो सर्वोत्तम स्थान मनीष ने जो लिया है वो राफेल फ्रांस से लाकर और चीन को जो दहशत में डाल दिया है, ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है और हम अपना गर्व महसूस करते हैं। हम ऐसे उस मनीष को, उस अपने भाई को यहीं से सैल्यूट मारते हैं, अपने गांव के तरफ से, अपने पूरे समाज की तरफ से उसको सलाम करते हैं कि आप इसी तरह गांव का नाम रोशन करते रहें और हम लोगों को आप पर फख्र होता है। रहने वाले हैं जी, आज किस तरह का गर्व महसूस कर रहे हैं आप लोग? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे घर के मेरे भैया इतना बड़ा काम किया, राइफल लेके आ रहे हैं जो कि चीन को और पाकिस्तान को तबाह कर सकें और इनके खिलाफ लड़ने भी चाह रहे हैं। तो क्या आप भी बनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हम जाना चाहेंगे। बल्कि हमारे घर के मेरे खानदान के बाकी सब लोग फौज में हैं और हम भी जाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हैं? ताकि मैं भी ये पाकिस्तान और चीन जैसे खतरनाक लोग हैं कि हमारा देश और आगे जाए। जी, मुझे राखी का त्यौहार आ रहा है तो मैं भैया को मिस तो कर रही हूँ, पर मुझे खुशी भी है कि जो राफेल आ रही है तो हम हमारे सारी बहनों के लिए बस और खुशी चाहिए। सन 42 के आंदोलन के समय भी यह गांव एक आदर्श गांव के रूप में जब कब्जा हुआ था पूरा अंग्रेजी शासन पर, तो यहीं के गजाधर शर्मा तहसीलदार, प्रथम तहसीलदार आजाद भारत के सन 42 में ही बने हुए थे। उसके बाद सेनानी हमारे यहाँ थे। अभी कुछ साल पहले 71 में एक शहीद हमारे यहाँ बच्चा सिंह जी हुए थे। बीच में अभी कश्मीर में एक लड़का शहीद हुआ था और सबसे उच्च स्तर पर और ऊंची चोटियों पर पहुंचाने वाला इस गांव को मनीष पर केवल हम ही को नहीं, हमारे पूरे गांव को फख्र है और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम बकवा के निवासी हैं, जहां से मनीष पैदा हुआ है और एक राफेल ला रहा है जो चीन जैसी महाशक्ति को भी नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। इसलिए हम लोग यहीं से सैल्यूट मारते हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये निकालने के बाद 3 सिलेक्शन हुई है, एयरफोर्स में भी, आर्मी में, एयरफोर्स चूज किया। वो राफेल लेके आ रहे हैं। मुझे मेरे देश को, मेरे गांव को, जिला को, सबको गर्व की बात है। सबसे अच्छी बात है कि भैया सिलेक्शन में इतने अफसरों में 6 लोग का सिलेक्शन हुआ है जो लेकर आते आ रहे हैं। सबसे गर्व की बात है। मेरे खुद के भाई बहनों ने और देश को और जनता को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़्यादा बिल्कुल हम चाहते हैं कि मोदी जी हम दिल खोल लड़ाई करें और आगे आए। दुश्मन को डरना चाहिए, हमको डरने की जरूरत नहीं।
अगर हो? राफेल बहुत अच्छा कारगर साबित होगा अगर मिलता है तो। इससे अच्छा वर्ल्ड में कोई फाइटर प्लेन नहीं है। बहुत धन्यवाद। कौन बड़े भैया क्या तुम बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? हाँ एयरफोर्स तुम क्या लेके आओगे वहाँ से? अभी तो भैया राफेल लेके आ रहा है। ये सरकार उससे भी बड़ा कोई क्या राफेल से भी कोई बड़ा हथियार होगा तो? हाँ ये बना नमस्कार, सम्राट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक। रोडवेज प्रशासन का कर्मचारी हितों की अनदेखी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रोडवेज संविदा कर्मचारी ने बताया कि किस तरह परिवहन विभाग उनका शोषण कर रहा है। कोरोना से कई परिवार और कई कर्मचारी कंडक्टर ड्राइवर पीड़ित हैं, मगर प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा और जबरन ड्यूटी कराया जा रहा है। अगर ड्यूटी से मना करते हैं तो उनको नौकरी से तत्काल निकालने की धमकी दी जा रही है। वहीं संविदा कर्मचारियों ने बताया कि किस तरह प्रशासन रोडवेज विभाग के कर्मचारी उनसे सैलरी के नाम पर भी वसूली कर रहे हैं। वहीं बताया कि पिछले महीने में 2,000 से 2,500 3,000 रुपये तनख्वाह दी गई, जिसको लेकर के कैसे परिवार का गुजारा किया जाए और कैसे जीवन यापन किया जाए। वहीं संविदा कर्मियों ने बताया कि करीब 11 कर्मचारी इस वक्त डिपो में तैनात हैं जो कोरोना से ग्रसित है, मगर विभाग ने उनकी कोई सुध नहीं ली। अभी कुछ लोगों ने बताया, दमी जवान से कहा कि संविदा कर्मचारियों ने किस तरीके उनका विभाग में शोषण हो रहा है, मगर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। अगर कोई शिकायत करता है उसको डरा धमका कर या तो उसको शांत कराया जाता है या उसको नौकरी से तत्काल निकाल दिया जाता है, मगर प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मीडिया कर्मी भी इस ओर जाते हैं, मगर उन गरीबों की दबे लोगों की आवाज उठाने के लिए कोई जहमत नहीं उठा पा रहे, क्योंकि विभाग के अधिकारियों को इतना वर्चस्व है। देखिए पूरी रिपोर्ट किस तरीके से कर्मचारी बता रहा है अपनी दर्द, अपने साथियों का दर्द बता रहा है। अपने यहाँ 11 ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 11 ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई इनकी। हाँ हाँ, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही कोई मीडिया वाले देख रहे हैं इसको। ऐसा करो, हाँ जांच रिपोर्ट इनकी आ गई है। हाँ, सब व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे भेज दो हमको, तुम अच्छा व्हाट्सएप को भेज दो। और सुनो, एक हाँ। दिलीप लड़का यहाँ वर्कशॉप में पड़ा हुआ है। अच्छा, जब से रिपोर्ट आई तब से आज तक घर नहीं गया, न वो खाना खाया न कुछ किया, ऐसे वर्कशॉप में पड़ा है और इनकी गाड़ी चलती रहे और किसी से कोई मतलब नहीं। भर्ती है। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कब से? बृहस्पति से। अच्छा, एक चीज ये बात करनी है हाँ कि हमारे यहाँ अधिकारी वर्ग जो है ड्यूटी तो धास के ले रहे हैं। हाँ हाँ, अगर ड्यूटी न जाओ तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये आदेश निकाल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और गाड़ी में जब तक कहा 30-35 सवारी न वो गाड़ी जाएगी नहीं। अच्छा, है। दूसरी चीज ये है कि जैसे किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं या कोई चीज है, हाँ हाँ, ना एक बार भर्ती करेंगे सही लोग। अच्छा, और ना जो है एक बार हाल चाल पूछे। हाँ, अब एक दो लड़के जो है कोरोना पॉजिटिव और साहब में सवेरे से बेचारे पड़े हैं यार, साहब गए और देख के लौट आए। ये भी नहीं उनका जरूरत पड़ी कि इनका जो है पड़े हुए हैं उनको भर्ती करवा दे। ये कोरोना चल रहा है, हम लोग बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। न गाड़ी की धुलाई किसे मतलब है, न सैनिटाइज से कोई मतलब है, न जो है किसी को जो है ये मास्क सैनिटाइजर कोई चीज दी जा रही है। अच्छा, गाड़ी सैनिटाइजर कितने दिन से नहीं हो रही है? सैनिटाइजरिंग ये हो दी कि जैसे एक भी गाड़ी करवा दी है ये। हाँ, का वीडियो बना के डाल दी इनकी सैनिटाइजरिंग करा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और गाड़ी डेली जो है 70-80 गाड़ी इनकी निकल रही, केवल 2-3 गाड़ी सैनिटाइजरिंग करवा के और दिखा देते कि हम जो है सब सैनिटाइजरिंग करवा रहे हैं। अच्छा, और ना ढंग से करवावे, न सफाई करावे, न कोई काम किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, केवल गाड़ी ड्राइवर अगर न पूछे, कंडक्टर न पूछे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दे रहे हैं। संविदा अगर ड्राइवर है हाँ तो इसकी संविदा समाप्त कर दे रहे हैं। कौन आराम है यहाँ पे? ये अमरनाथ सहाय है इस समय। कितने दिन से है?
ये आए हैं 6-7 महीना से हैं ये। यानी जनवरी फरवरी के आसपास। हाँ। अच्छा, कार्य इनका कैसे है? ड्राइवर कंडक्टर पर से इनका बर्ताव कैसा है? बर्ताव इतना खराब इनका, जो इनके दलाल जो कई दे इनसे, वही मान ले थे किसी चालक प्रचालक की बात ये मनवे तैयार नहीं हो। अच्छा। हाँ। तो रिपोर्ट केवल अपने संरक्षकों से लेते हैं, ड्राइवर कंडक्टर से कोई रिपोर्ट इनसे नहीं मतलब है? ड्राइवर कंडक्टर की सुनने नहीं इनको। अच्छा। ड्राइवर कंडक्टर अगर कोई बात बतावत है तो वही लागत जिससे इनका दुश्मन है वो। अच्छा। उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर देते तुरंत। अच्छा। हाँ। बाकी आप वही हाल पीके बॉस का है और वही हाल ये हाल हुआ है कि हम लोग मई और जो आदेश है वहाँ शासन का, हाँ, कि किसी भी चालक प्रचालक जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी का वेतन नहीं कटना चाहिए। हाँ, पूरा वेतन उड़ा दिए इन्हीं महीना में जो है। हाँ। कोई के 2000 आए, कोई के 3000, कोई 4000, ये हिसाब से वेतन दे देते। अच्छा, वेतन कैसे देते? बैंक पेमेंट देते या कैश? बैंक द्वारा देते हैं। बैंक द्वारा? हाँ। तो ये ड्यूटी के आधार पे वेतन दे रहे हैं? हाँ, ड्यूटी के आधार पे ये वेतन दे रहे हैं। जितने किलोमीटर आप चल रहे हैं, हाँ, हाँ, वो उसी आधार पे दे रहे हैं। कोई मिनिमम वेतन नहीं है? न्यूनतम किससे कम? शासन का आदेश है ये कि जो 6 महीना के आधार को लेते हुए जो है, हाँ, वेतन दिया जाए। अच्छा, मिनिमम उससे आप लोगों को वेतन क्या आता था पहले? पहले हम लोगों का वेतन मिल जाता है 16-17 हजार रुपया। अच्छा। अब जो है वो सब खत्म करके किलोमीटर दर्शा रहे हैं। अच्छा, तो पहले जो ड्राइवर पहले जो वेतन है उसमें वेतन में कटौती भी करते थे ये? कटौती जैसे ये करत रहा है कि डीजल रिकवरी हो गई, हाँ, या गाड़ी एक्सीडेंटल हो गए या कोई ऐसी चीज हो गई तो उसमें ये लोग कटौती करत रहे हैं। अच्छा। हाँ। और ड्राइवर का कभी चार्जशीट नहीं देता है कि आपके जो है ये गलती से ये वजह से हम तुम्हारा वेतन काट रहे हैं। ये कभी स्पष्ट नहीं करते थे? स्पष्ट नहीं करते ये।